सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज कोऑर्डिनेट की, जिसके तहत चैप्टर 4 सर्कल डिस्कस कर रहे थे। हमने एक टॉपिक तो इंट्रोडक्शन का अपलोड किया है, दूसरा है इक्वेशन ऑफ सर्कल इन सेंटर रेडियस बार। आज बात हो रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग वन आर बोथ द एक्सिस। अगर कोई सर्कल किसी एक एक्सिस को टच करे या बोथ द एक्सिस को टच करे तो इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो चीज़ें चाहिए, हमको सेंटर चाहिए, हमको रेडियस चाहिए। यहाँ जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका जो मोटो यही है कि किसी तरीके से सेंटर निकाल लो और रेडियस निकाल लो और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लो। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने मान लिया कि लेट सेंटर हमने माना H कामा K। अब आप कहेंगे आपने पहले वीडियो में कहा था H कामा K माना जाता है, लेकिन सिंगेज अल्फा बीटा मानता है। कोई बात है, अल्फा बीटा मान लो, चलो अल्फा बीटा मान लो, अच्छा रहेगा। अल्फा बीटा मान लो, नहीं आप कहोगे आप तो HK मान रहे हो, वो आर डी शर्मा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सुनिए ध्यान से, अब हमको क्या चाहिए, सेंटर। सेंटर तो गिवन है, रेडियस गिवन नहीं है या छुपा हुआ है, उसमें गिवन है भी और नहीं भी है। तो पहला हम ले रहे हैं, फर्स्ट केस ले रहे हैं व्हेन इट टचेज एक्स एक्सिस, व्हेन इट टचेज एक्स एक्सिस। अब देखो ये जब एक्स को टच करेगा तो हमको सेंटर से डिसाइड हो जाएगा। भाई देखो एक सिंपल सी बात समझिएगा, सेंटर से डिसाइड होगा ना कि कहाँ पर सेंटर इसका है। अब सेंटर यहाँ पर है तो कुछ ऐसे टच करेगा, यहाँ पर है तो कुछ ऐसे टच करेगा, यहाँ पर है तो कुछ ऐसे टच करेगा, यहाँ पर है कुछ ऐसे टच करेगा। तो ये सेंटर से डिसाइड होगा। हम तो अल्फा बीटा जनरल पॉइंट मान रहे हैं, ठीक है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेते हैं, लेकिन जब सेंटर गिवन होगा तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि वो कहाँ पर किस क्वाड्रेंट में सेंटर है ना। तो हमने कहा देखिए ये सर्कल है, पहला केस हम ले रहे हैं, और ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स को टच कर रहा है, ठीक, वाई को टच नहीं कर रहा है, सब दिया नहीं गया है ना। और हमने कहा देखो सेंटर हमने कहा अल्फा कामा बीटा है, तो चलिए सेंटर तो मालूम है, और सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सेंटर के साथ साथ क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। क्या यहां से ये वाली जो दूरी है ये सेंटर है, ये वाली दूरी ये रेडियस नहीं है, यही रेडियस है ना। और आपके डायग्राम के हिसाब से जो कोऑर्डिनेट है अल्फा कामा बीटा है, अगर मैं आपसे कहूँ सेंटर पे पहुंचिए, मैं सेंटर फिलहाल सी मान लेता हूं चूंकि वो हमने ओरिजिन मान रहे हैं, तो आप कहेंगे देखो यहां से यहां जाएंगे अल्फा दूरी, और यहां से यहां जाएंगे बीटा दूरी, और सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो क्या रेडियस बीटा के बराबर नहीं है ना। तो आप कहेंगे यहां पर जो सेंटर अल्फा कामा बीटा है, एक्चुअली रेडियस यहां बीटा है। अब आप कहेंगे दिया तो नहीं गया है, देने की जरूरत क्या है, तो अंडरस्टूड है, ये तो कोऑर्डिनेट का कंसेप्ट है, तो ये रेडियस हो गया। अब आपको सेंटर मालूम, रेडियस मालूम, और इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है, निकाल लो। एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर, आर स्क्वायर को लिखेंगे बीटा स्क्वायर। बस यही ये चाहते थे कि आप रेडियस निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे। अच्छा एक चीज और, अगर ये यहां पर टच कर रहा होता, मान लेते यहां टच कर रहा होता है ना, तो सिंपल सी बात है कोऑर्डिनेट यहां पर जो सेंटर का होता वो अल्फा पॉजिटिव होता, बीटा नेगेटिव होता, लेकिन रेडियस जो लेते ना वो बीटा ही ली जाएगी। रेडियस विल नॉट बी माइनस बीटा, और वैसे होगी भी तो माइनस बीटा तो स्क्वायर करना है, लेकिन रेडियस एक डिस्टेंस है, उससे नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये पहला केस है कि अगर सर्किल एक्स एक्सिस को टच करता है तो सेंटर अगर गिवन है तो रेडियस कैसे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा अगर रेडियस गिवन होती, तो रेडियस गिवन होती और हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट दे देते। अब देखो इसको कहते हैं मूर्ख बनाना। हमने आपको रेडियस गिवन दे दिया और एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, तो हम जानते हैं कि ये जो वाई कोऑर्डिनेट बीटा है वो आर के बराबर होगा, तो वो बीटा अपने आप मिल जाएगा। मतलब अगर अल्फा और बीटा दिया है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं, और एक्स कोऑर्डिनेट दिया है और बीटा दिया है तो हम रेडियस दिया है तो हम अल्फा बीटा दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला केस हुआ। अब अगर ये वाई एक्सिस को टच करता है तो पहली बात तो सेंटर गिवन होगा। ठीक है, तो सेकेंड केस इसमें आ सकता है कि व्हेन इट टचेज वाई एक्सिस, व्हेन इट बोले तो सर्किल
टचेस वाई एक्सिस। तो वाई को टच करेगा, सेंटर गिवन है, तो पहली बात तो सेंटर से डिसाइड करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में होगा। भाई मान लेते हैं कि ये सेंटर यहाँ है तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, सेंटर यहाँ है तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ये नहीं कहना गोल नहीं बना हुआ है, वो ठीक है, यहाँ है तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, यहाँ है तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, है ना। यानी कि सेंटर डिसाइड करेगा कि ये सर्कल कैसे बनेगा। फिलहाल चूंकि हमने जनरल पॉइंट माना है, इसलिए मैं अपने कन्वीनियंस की वजह से फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ, है ना। तो देखिए ये सर्कल है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, तो ये सर्कल y को टच कर रहा है, x को नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं गिवन है, और ऐसा नहीं गिवन है तो मानेंगे नहीं। अब देखो ये सेंटर है इसका अल्फा कामा बीटा। मैं अगर आपसे कहूँ कि सेंटर तक पहुँचो तो आप कहेंगे देखो इधर जाएंगे अल्फा और इधर जाएंगे बीटा, पहुँच जाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी अल्फा है? कह सकता हूँ ना मैं। भाई अब परपेंडिकुलरली आप जा रहे हो तो ये पैरेलल लाइन है तो ये भी तो अल्फा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही रेडियस है? तो आप कहेंगे हाँ कह सकते हैं। तो ठीक है, सेंटर मालूम है, रेडियस मालूम हो गया है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकल आएगा। x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर। अब जरा समझिएगा, सेंटर हमने गिवन आपको दिया, लेकिन सेंटर में थोड़ा एक गड़बड़ कर दिया। हमने सेंटर का y कोऑर्डिनेट दे दिया और x कोऑर्डिनेट नहीं दिया, लेकिन रेडियस दे दिया। रेडियस दे दिया हमने, लेकिन x कोऑर्डिनेट नहीं दिया। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये रेडियस जो है वही तो अल्फा के बराबर है। तो अगर मैं रेडियस r दे रहा हूँ, रेडियस की वैल्यू 5 दे रहा हूँ, तो अल्फा कोऑर्डिनेट भी 5 हो जाएगा। बीटा तो गिवन है, तो अगर रेडियस गिवन है तो सेंटर कंप्लीटली आप मालूम कर लेंगे, और अगर सेंटर गिवन है और ये कंडीशन गिवन है तो रेडियस मालूम कर लेंगे, है ना। अगला केस है कि मान लिया इट टचेस बोथ द एक्सिस, ये दोनों एक्सिस को टच करता है। फिर वही लफड़ा कि सेंटर डिसाइड करेगा कि सर्कल, भाई अगर दोनों एक्सिस को टच करता है तो सर्कल ऐसे भी बन सकता है, सर्कल ऐसे भी बन सकता है, सर्कल ऐसे भी बन सकता है, सर्कल ऐसे भी बन सकता है। यानी ये डिसाइड करेगा सेंटर के इन विच कोऑर्डिनेट द सेंटर लाइज। ठीक है, तो हमने तो फिलहाल चूंकि जनरल पॉइंट माना है तो हम तो बार बार फर्स्ट कोऑर्डिनेट ले रहे हैं। तो हमने कहा देखो ये सर्कल है, इसका सेंटर है अल्फा कामा बीटा, और ये x को भी y को भी टच कर रहा है और x को भी टच कर रहा है। ठीक, जरा ध्यान से समझिएगा, ये भी थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आर्ट गड़बड़ है थोड़ी सी, ये चलो ठीक है, ये भी रेडियस होगा और ये भी रेडियस होगा। अगर मैं आपसे कहूँ सेंटर तक पहुँचिए तो आप कहेंगे देखो भैया ऐसा है कि सेंटर है, ये है आपका ओरिजिन, ये सेंटर है, हम इधर से चलेंगे अल्फा और इधर चलेंगे बीटा, और ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी अल्फा, ये भी बीटा है, और दोनों सेम है। तो पहली बात तो अल्फा और बीटा दोनों सेम है, लिख देंगे। थर्ड केस, इट टचेस बोथ द एक्सिस, but in which coordinate it lies, that center will decide. When center is given, then you can decide then in which coordinate the circle lies. लेकिन उस coordinate से r के साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, r will be taken as positive. अगर आपने गलती से नेगेटिव ले भी लिया तो स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक अलग बात है, लेकिन r नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ अल्फा और बीटा सेम है और रेडियस भी अल्फा के बराबर है। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा वो होगा x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। तो आप या तो सबको अल्फा के टर्म में कर दो, क्योंकि वहाँ तो सेम वैल्यू होगी, तो x माइनस अल्फा होल स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। सबको एक तरफ शिफ्ट कर लो, कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आना होगा आ जाएगा। तो ये वो केस है जिसमें कि सर्कल किसी एक एक्सिस या दोनों एक्सिस को टच करे, लेकिन ये सेंटर डिसाइड करेगा कि किस कोऑर्डिनेट में ये लाई करेगा और कैसे वो टच करेगा, नेगेटिव में होगा, पॉजिटिव होगा, ये डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अब ये कोई टॉपिक ऐसा नहीं कि अपने अरे याद करो और ज़्यादा भयंकर टॉपिक है, नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि सेंटर रेडियस मिलेगा कैसे। जितने भी टॉपिक हैं अल्टीमेटली आपको करना यही है कि सेंटर रेडियस ढूंढ के लाना है, उसके लिए कंडीशन दी होगी। ठीक है,
आगे का टॉपिक किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।